जब दया भूप विश्वास संत कही बानी। तुम दीजो हमें गहाई सभी राजधानी। अपनी पूरी राजधानी हमें दे दो भारत के सम्राट। महाराज राज में करवे की है सरकार, मुख से नहीं करो, मुख से नहीं करो, द्वार पे खाए के मरूंगा पथार, मुख से नहीं करो। यादो सुन साधु के बेन पेट में पानी है गोरे। अब तो सुन बात बाके बेन बके पेट में पानी। पानी है गो है बके पेट में जारो है गो है। भैया सुन महात्मा के बेन पेट में पानी है गो है। अपनी पूरी राजधानी मुझे दे दो। इतने वचन जो सुने मेरे नौजवान साथियों, आज उस भारत के सम्राट ने अपना मुकुट उतार के महात्मा के सर पर रख दिया। कहने लगा, लीजिए महाराज, आपका पूरा राज्य है, हम आपकी प्रजा हैं। लेकिन नौजवान साथियों, राजा के दिमाग में झटका लगा, ये महात्मा भजन के करने वाले हैं, भला राज्य को चलाना क्या जाने। महात्मा जी, हाँ, अब आप हमारे राजा हैं। हाँ हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हो? तो लोगों, आज आंखों में आंसू भर के महाराज उस महात्मा जी से क्या कहने लगे, जब सारी दौलत पूरा राज्य ही महात्मा को दान में दे दिया। आज आंखों में आंसू भर के पूरा राज्य महात्मा को दे चुका है महाराज। तो राजा हाथ जोड़ के कहने लगा, महात्मा जी, दो शब्द हैं, अगर आपको बुरा न लगे। कहिए कहिए, आप क्या कहना चाहते हो? तो क्या जवाब दिया है राजा ने? सुनो महात्मा जी। हमने गादी दई आपकी भई सभी राजधानी। अब चाहे सो तुम करियो रे के बाबा, अब आप चाहे कुछ करना, लेकिन मेरा एक ख्याल है, शायद आपको बुरा न लगे। क्या? मेरी प्रजा को संतापन देना, आप कहूँ मैं पानी, कहूँ मैं पानी। मत धरियो शीश पे पाप धर्म की हानि, मत धरियो शीश पे पाप धर्म की हानि। आप मेरी प्रजा को दुख मती देना। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दिया है, और अगर मेरी प्रजा में घूसखोरी, डकैती, चोरी और लफंगियाई हुई महाराज, तो मेरा राज्य ही देना व्यर्थ है। इतने वचन जो सुने तो एकदम से महात्मा आग बबूला होगा। खामोश हरामजादे, तू हमें राजनीति सिखा रहा है नीचे खड़ा खड़ा। और क्या बोले महात्मा जी? अरे साधु ने वचन उचारो,
शब्द आगे कहा तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा जी कहने लगे, शायद तू मुझे जानता नहीं, मैं कितना खूंखार महात्मा हूँ। अरे साधु ने वचन उचारो और जब प्रजा पे दखलू हमारो, हम तो दी है दुख करारो और तू कौन है कहवे वारो। खुले शब्दों में कह दिया, प्रजा पर हमारा दखल है, तू कोई कहने वाला नहीं। तुम कितने प्राणी हो घर में? महाराज मैं हूँ, और एक हमारी प्राण प्यारी आमली है, और 2 हमारे बच्चे हैं, सरवर और नीर। सरवर की उम्र 7 वर्ष की है और नीर 5 वर्ष का है। इसका मतलब तुम 4 प्राणी हो। हाँ, तो लो, महात्मा कहने लगे, मैं राजा हो चुका हूँ, तुम चारों को एक आदेश दे रहा हूँ, मेरे आदेश का पालन करो। देखिए क्या बोला महात्मा, जो अब जैसा करे अंगारी ते सही पावेगा, और गोबे पेड़ बबूल राम के फल का खावेगा। बबूल बो करके आम के फल नहीं मिलते हैं बेटे। अरे कहूँ खोलम खोला पानी, जइयो राज को छोड़ डगर जइयो चारों प्राणी। तू और तेरी औरत, तेरे दोनों बच्चे हमारे राज को छोड़ करके बाहर निकल जाए। महाराज दहल मेरी नाय माने पर जा, इन बातन में हो राज के काजन में हर जा बताई है, और समझ पूरी तत्काल में भूपने नार नमाई है। तेरे महलन में आए रहे आवत पलम निहारी हनार ने पलम लगाए रहे। तेरे आंगन में आए रहे आवत पलम निहारी नार ने पलम लगाए रहे। तेरे आंगन में आए रहे, तेरे आंगन में आए रहे आवत पलम निहारी दुल्हन ने पलम लगाए रहे। नौजवान साथियों, हुक्म दे दिया कि तुम और तेरी औरत, तेरे दोनों बच्चे हमारी राज्य को छोड़ के बाहर निकल जाएं। राजा आम ने सर झुका दिया, महात्मा जी हम जाने को तैयार हैं। और जिस समय महलों में पहुंचा है, आज महाराज अम्म की अर्धांगिनी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में अपने पिया का स्वागत किया, और जब पलंग पर बिठा लिया, हाय साजन के चेहरा को देख करके कलेजा कांप गया। आज कारण क्या है? इनकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये जब जब आंगन में आती थी तो मुस्कुराती थी, आज इनकी मुस्कुराहट कहाँ है? और लोगों हाथ जोड़ के वो रानी कहने लगी, पिया ऐसी क्या मुसीबत है जो तुम रोते से नजर आ रही हो? आज अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ के राजा अम्म कहने लगा, ठाकुरानी अब तो लुट गई हम। कैसे? क्या हुआ? क्या कोई भूखा चला गया? क्या कोई याचक बिना सेवा के चला गया? कहने लगा राजा अम्म, रानी अब होनहार की बात रे कहूँ का मेरी प्यारी, होनी को कहाँ ले जाए? टाइम एंड टाइट वेट को नहीं आल समय कभी का इंतजार नहीं करता किसी का, ये व्यापारिक हवाओं की तरह चलता रहता है। क्या हुआ? होनहार की बात कहूँ का प्यारी, आया हो मेरे दरबार में एक उधारी। एक महात्मा मेरे दरबार में आ गया, उसने क्या किया? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको लोन मनी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस ऐप को मैं बहुत ही लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। दोस्तों मैं हर एक हमारे दीनों राज खिलाई। अब तो रोए रोए बालक कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए सैया कहे कि दुल्हन दुनिया लुट गई है। अब
तो रोए रोए सैया कहे कि प्यारी दुनिया लुट गई है। दुनिया लुट गई है ठाकुरानी, दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए ठाकुर कहे कि चनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए पूजा कहे कि दुल्हनिया दुनिया। खुले शब्दों में कहने लगा कि महात्मा जी ने संकल्प में राजधानी को ले लिया है। रानी कान लगी, तो इसीलिए रो रहे हो? मर्दों की आंखों में आंसू ये मैं कदाप नहीं देख सकती। और आप इस बात को भी सोचिए कि अगर तुम्हें धर्म से प्यार है, आज रानी कहने लगी अगर राज्य चला गया है तो आप परेशान होके क्यों बिलबिला रहे हो? हम मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी और अपने दोनों बेटों का और आपका पालन करूंगी। राजा कहने लगा इसका दुख नहीं। महात्मा जी ने जब राज्य ले लिया है उसके बाद में कहा कि तुम चारों प्राणी हमारे राज्य को छोड़ के निकल जाओ। हे ठाकुरानी, हमारा राज्य बहुत लंबा है, बताओ हम लोगों को पैदल कैसे चला जाएगा? यातायात का कोई साधन में लेने के योग्य नहीं रहा। तो जो रानी ने सुना कि निकल जाओ, हाय हाय, अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को छाती से लगा करके फपक फपक के रोने लगी और सोचने लगी, नाथ मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे दुख है तो इन दोनों बच्चों का है कि ये दोनों बच्चे इस जेठ की दोपहरी में किस तरह से चलेंगे, इस धूप को ये कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये लपट जो चलती है मेरे सलोने लालों का चमड़ा सुखा देगी। राजा कहने लगा तुम भी मोह में पड़ गई। मोह को छोड़ दो रानी, जब तक मेरी किस्मत में राजपाट लिखा रहा तब तक हमने भोगा। अब हमारी किस्मत में भीख लिखी है तो हम भीख मांगने को तैयार हैं। वक्त को बदलते नौजवानों देर नहीं लगती। कहाँ राजा के स्वर्गीय ठाठ थे और एक पल में ही राजधानी को देने के बाद कंगालों से भी बेहतर हो गया। और क्या हुआ लोगों? अपनी रानी से कहने लगा क्यों बावरी हो रही है? अब देर मत करो, ये महल वीराने हो चुके, ये बस्ता तुम्हारी नहीं रही है, ये वसुंधरा किसी और की हो चुकी है। और क्या बोले हैं महाराज अम्भु, सुनो। व्याकुल देखी नार धीर और उधार भूप कई बानी, तू करे कौन को मोह पावरी मानी। क्या बोले? मेरे विधि ने लिखो लीलाज राज और पाठ करी राजधानी। खुश में रहो रानी, कस विधि के विधान को समझू। मेरे विधि ने लिखो लीलाज राज और पाठ करी राजधानी। आज महल छोड़ के चले दान बेगदानी। चिंता मत करो, अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लो और इन महलों को जल्दी से त्याग दो। रानी से कहने लगा राजा अम्भो, प्यारी मत